तो हेलो गाइस, और आज हम बात करने वाला है बोरूटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 22 के एक और स्पॉइलर के बारे में। तो चलो यार शुरू कर देते हैं हमारा वीडियो। तो जैसे पिछले स्पॉइलर में हमें पता चला था कि जो जुरा है वो फाइनली बैटलफील्ड में एंटर कर चुका है। हमने बहुत सारी थ्योरीज बनाई थी कि वो सारादा को अटैक करेगा, मोस्ट प्रोबेबली वो रयू का थॉर्न सोल कैप्चर करने की कोशिश करेगा एंड फिर कवाकी भी एंटर करेगा बैटलफील्ड में जुरा के अगेंस्ट। लेकिन जो एक और स्पॉइलर आया है उससे हमें ये पता चलता है कि जो जुरा के ना अलग ही प्लान है, क्योंकि ये बंदा बोरूटो के साथ ही 1v1 करने के इरादे से आया है। अगर पिछले चैप्टर में उसके आंखों की तरफ ही देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो बोरूटो को मार डालना चाहता है। तो चलो अभी दूसरे स्पॉइलर के बारे में बात कर लेते हैं। जो बोरूटो है ना वो जुरा पर अटैक करता है, लेकिन जुरा को पीछे से सेंस हो जाता है एंड वो टर्न हो जाता है अपने मिडल फिंगर से बोरूटो की स्वॉर्ड को रोक देता है। और बहुत लोग तो ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि उसने अपने मिडल फिंगर से बोरूटो की स्वॉर्ड ही तोड़ दी। और ये जो स्पॉइलर आया है उसमें तुम बोरूटो की आंखों को देख सकते हो, बोरूटो बहुत गुस्से में लग रहा है। तो शायद ऐसा तो नहीं हुआ कि जुरा ने आते आते ही मिस्की को शॉट डाउन कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि जो अपना जुरा है उसने आते आते मिस्की के साथ साथ सारादा को भी निपटा दिया। सारादा की चांसेस तो कम है क्योंकि वो मेन प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन कोनोहामारू तो पक्का मरेगा ऐसा लग रहा है। वैसे भी कुछ काम का है नहीं, मार डाल इसको। इस पैनल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पैनल चैप्टर के बीच में का कहीं तो भी है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो बोरूटो है वो जुरा को कड़ी से कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन बोरूटो जुरा के साथ इतनी अच्छी फाइट नहीं कर सकता, ऐसा काशिन कोजी ने खुद कहा है। क्योंकि तो ऐसा कह रहा था कि जैसे ही बोरूटो पर जाएगा तो जुरा उसे डायरेक्टली मार डालेगा, वो एक सेकंड भी वेट नहीं करेगा। लेकिन इस स्पॉइलर में ऐसा नहीं हो रहा है। इस स्पॉइलर में देखने को मिलता है कि वो दोनों अच्छी फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा केके ने अपने प्रिसाइंस की एबिलिटी से देखा था। क्योंकि केके ने ऐसा कहा था कि जैसे ही बोरूटो पर जाएगा तो जुरा उसे रासेंगन बोलने का मौका तक नहीं देगा एंड उसे निपटा डालेगा। लेकिन बोरूटो ने काशिन कोजी को गलत साबित कर दिया क्योंकि ये तो जुरा के साथ ही फाइट कर रहा है। लेकिन इस स्पॉइलर से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बोरूटो की स्वॉर्ड यहाँ पर टूट जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो जुरा को एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि इसके बाद बोरूटो स्वॉर्ड यूज नहीं कर पाएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जुरा बोरूटो के साथ खेल रहा है वैसे ही जैसे वो हिमावारी के साथ खेल रहा था स्टार्टिंग में एंड उसके बाद वो सीरियस हो गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुरा खेल रहा होगा क्योंकि वो पहले ही बहुत गुस्से में है, क्योंकि वो मात्सुरी एंड रयू की मौत का बदला जरूर लेना चाहेगा बोरूटो से। हमने जैसे पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर वहां पर हिदारी आ जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सारादा भी है जो कि अनकॉन्शियस है एंड हिदारी का टारगेट ही वही है, तो वो उसे खा सकता है इजीली। एंड अगर उसको होश आ भी गया तो वो अपने मांगे हुए शारिंगन का यूज नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अंधी हो जाएगी यार। पहले उसको उचिया होके भी चश्मा लगा है। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए वहां पर हमारा मिस्की बैठा है जिसके पास सेज मोड है। लेकिन क्या होगा कि अगर जुरा और हिदारी पहले से ही मिस्की के बाजू को अपेयर हो एंड वो मिस्की को ही पहले निपटा डाले। एंड ऐसा होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है क्योंकि हमने देखा था स्पॉइलर में कि मिस्की के बाजू को ही अपेयर हो रहा है जुरा। लेकिन बोरूटो मिस्की को खोना अफोर्ड नहीं करेगा क्योंकि मिस्की भी एक मेन कैरेक्टर है और इसलिए बोरूटो ज्यादा कोई समय गवाए डायरेक्टली अपना फ्लाइंग थंडर गॉड जो यूज करेगा सारादा के बाजू को टेलीपोर्ट करने के लिए। एक और बंदा ये कह रहा था कि जो काशिन कोजी है वो भी बैटल में एंटर कर सकता है, लेकिन केके ऐसा नहीं करेगा। अगर करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके बाद फ्लाइंग राइजिंग नहीं है। बेस्ट चांस है कोड के लिए फाइट में एंटर करने के लिए, वो भी जुरा के थ्रू। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जुरा के थ्रू एंटर करने के बाद कोड बोरूटो की हेल्प कर दे। ऐसा होने के चांसेस शायद कम हो, इसलिए शायद काशिन कोजी ने इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं। लेकिन अगर कोड जुरा के क्लॉ मार्क से ही बाहर आता है एंड अगर जुरा पे ही अटैक करता है तो बोरूटो के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कोड को भी जुरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि जुरा के सामने भी कोड ने कहा था कि वही वो आखिरी बंदा होगा जो कि हंसेगा, लेकिन कोड ऐसा करेगा नहीं क्योंकि उसको चाहिए पावर एंड उसके लिए उसको चाहिए एक चाकरा फ्रूट। एंड इसलिए ज्यादा से ज्यादा चांसेस यही है कि वो बोरूटो पर अटैक कर देगा, जिसके कारण बोरूटो का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा एंड तब सारादा को एंटर करना ही पड़ेगा बैटलफील्ड में। लेकिन वो नहीं कर सकती यार। रही बात कोनोहामारू की, तो उसका यही भरोसा नहीं कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। अगर बच भी गया तो क्या ही कर लेगा। तो सारादा और मिस्की को ही अपने बोरूटो को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सारादा ऑलरेडी ब्लीड कर रही है, लेकिन फिर भी सारादा को मांगे हुए शारिंगन यूज करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो काशिन कोजी है वो भी बैटल में एंटर कर जाए, जिसके कारण जुरा को ही फायदा होगा क्योंकि उसको तो काशिन कोजी और बोरूटो दोनों ही चाहिए। और तब एंट्री होगी हमारे कवाकी की चैप्टर के लास्ट पैनल में, या फिर मोमोशिकी भी आ सकता है चैप्टर के लास्ट पैनल में इन द फॉर्म ऑफ बोरोशिकी। तो चलो आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगले वीडियो में। गुड बाय।